नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल के जीएस और जीके सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा चल रहा है यहाँ पर मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम 37 प्रश्न अब तक कर चुके हैं। 37 से आगे हम करने वाले हैं, ठीक है, सही है। तो चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सुझाव कोई हो तो जरूर दें, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 39। बम्बई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। यूपी ट्रिपल एग्जाम के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपके आने वाली वैकेंसी है, ठीक है। लोअर पीसीएस हो गया, पैट हो गया 2025, है ना, लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, बीपीओ हो गया, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम जो यूपी ट्रिपल कराती है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है ना। 15 से 20 मिनट में आपको मैं 25 से 30 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। तो 5 से 10 15 से 20 मिनट में कुछ नहीं जा रहा। खाना खाते समय, घूमते टहलते समय आप इसे सुन लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। 39, इसका उत्तर होगा 1835, 1825, 1853, 1840। लास्ट प्रश्नों में भी कई बार इसलिए बताया गया है कि पहली ट्रेन चली वो 1853 में चली, ठीक है। किसके किसके समय चली? ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी, ठीक है। मुंबई से ठाणे के बीच में ये चलाई गई थी, ठीक है। और ये कितनी दूरी चली थी? ये चली थी 34 किलोमीटर दूरी ये चली थी, ठीक है। अच्छा, इसको चलाया कैसे गया? इसको भाप के इंजन से चलाया गया, है ना। भाप के इंजन से चलाया गया, भाप के इंजन से इसको चलाया गया। प्रश्न संख्या 40, बताइए इसका उत्तर क्या होगा साथियों। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजयलक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम या नानावटी अधिनियम? तो बाल अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। था क्या इसमें? इसमें लड़कियों की आय, गर्ल्स की आय, शादी की उम्र, गर्ल्स की शादी की आयु 14 वर्ष, 14 साल, और बॉयज़ लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई, ठीक है। 18 साल तय की गई, है ना। उसके बाद क्या था? उसके बाद लड़कों की फिर बढ़ गई, लड़कियों को 18 साल, है ना, और लड़कियों को गई है 21 साल कर दिया गया, ठीक है, बाद में। तो शारदा एक हरविलास शारदा थे। कौन थे? हरविलास शारदा। उनके प्रयासों से ये हुआ, है ना। तो इसीलिए उन्हीं के नाम से इसे क्या कहते हैं? शारदा अधिनियम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम, पुणे, मद्रास और बॉम्बे। तो सही विकल्प है इसका बॉम्बे, ठीक है। भारत का पहला डाकघर 1764 में बना, है ना, बॉम्बे में, जो बम्बई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया, है ना। पहला डाक टिकट जारी किया गया, अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया। प्रश्न संख्या 42, बताइए इसका उत्तर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया? हॉर्डिंग, ऑकलैंड, कैनिन या फिर मेटकॉफ। तो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, ये पारित किया गया था लॉर्ड कैनिन के द्वारा। लॉर्ड कैनिन के द्वारा ये पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिन भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ये था अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल था। और क्या था? और प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय था, ठीक है। इन्हीं के समय ही राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। इन्हीं के समय राज्य की विलय नीति थी, है ना, विलय नीति थी, इसको समाप्त कर दिया गया। आपको तीन प्रश्नों के मैंने आपको इसमें आंसर दे दिए, ठीक है। तो हम एक प्रश्न ही नहीं करते हैं, हम वैल्यू एडिशन भी करते हैं। उस प्रश्न से इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, बहुत ही लाभदायक होने वाला है आपके लिए ये। 43। 1891 में BM मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार इतने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष और 16 वर्ष। तो सही विकल्प है इसमें 12 वर्ष, ठीक है।
1891 में लॉर्ड लैंसडाउन एक थे, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित किया गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, इनमें जो इसको हम ना सहमति उसकी उम्र अधिनियम को पारित किया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट बोलते हैं इसे, है ना। उसकी उम्र की उसमें हिसाब से ये था कि बालिकाओं की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, उस समय कौन था, किसका वो था यहाँ पर शासनकाल था, लॉर्ड लैंसडाउन का। ये पेपर में आ सकता है, लॉर्ड लैंसडाउन, इसमें लिखा नहीं है, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, 1891 में। 44वां प्रश्न है, 1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियमों ने घोषित किया सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध, बाल विवाह को अवैध। तो 1895 और 1795 और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियमों में घोषित किया गया क्या, कन्या हत्या को अवैध, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम में क्या था कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, है ना। इसमें यह था कि भैया शिशुओं की हत्या नहीं होगी, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो पहले तो ये देखो हंटर आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, तो ये हुआ था 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ, है ना, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, इसका कार्य क्या था कि 1854 के पश्चात देश की जो शिक्षा है उसकी दिशा में किए गए दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करना था। ठीक है, तो हंटर आयोग केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक की समीक्षा तक ही सीमित था। तो इसमें हम विकल्प मारेंगे, हम प्राथमिक। हंटर आयोग क्या था, केवल प्राथमिक के लिए अधिक विकास पर अधिक बल दिया गया, माध्यमिक पर भी था लेकिन यहाँ बोला अधिक बल किस पर दिया, प्राथमिक पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था हंटर आयोग का। 46, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है, भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक और डच शासक। तो भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासकों को दिया जाता है। ठीक है, 1854 में डलहौजी के समय पर, किसके, डलहौजी, एक सेकेंड, डलहौजी के समय पर, है ना, जो राजमार्ग थे, है ना, उनको जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनी है, राजमार्ग को आपस में जोड़ा गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे शुरू किया था कब, 1853 में, इसी के समय पर शुरू किया गया था। तो ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत किसने की, ब्रिटिश शासकों ने। 47, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास। तो महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में लागू की गई, है ना, मध्य प्रांत में लागू की गई और पंजाब में लागू की गई, है ना। अच्छा, एक बात और है कि इस महलवाड़ी प्रणाली की व्यवस्था में पूरे भारत का लगभग 30% भूभाग था, 30% भूभाग था। ठीक है ना, भूभाग था। इसमें था क्या, महलगाड़ी में ये था कि एक गांव या जागीर होती थी, है ना, वहाँ पर प्रत्येक महल स्थापित किए गए और जो लगान इकट्ठा होता था वो महालों से होता था। ठीक है, महालों से होता था, ये कृषकों के साथ नहीं होता था, है ना। तो ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। इसके जन्मदाता थे, ये पेपर में कहीं पूछा है, हाल्ट मैकेंजी इसके कौन थे, जन्मदाता थे। ठीक है, और जन्मदाता ये थे 1819 में। ठीक है, इन्होंने कहा, और इसका जो व्यवस्था व्यापक रूप से लागू की गई ये 1822 में व्यापक रूप से लागू की गई थी। ये प्रश्न 15 में आया हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया, विनोबा भावे, M.K. गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी। तो पेड़ 2022 में है। तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, कब किया गया, ये 1991 देश आज़ाद होने के बाद 1951 में शुरू किया गया था। इसके अनुसार था कि जिनके लोगों के पास ज़्यादा भूमि थी वो स्वैच्छिक रूप से भूमि का दान कर देते थे, है ना, जो सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई इसके द्वारा से, है ना। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई, ये प्रश्न PCS में पूछा हुआ है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत हुई तेलंगाना से, है ना, तेलंगाना से हुई। कहाँ पर, एक जगह है पोचमपल्ली, ये प्रश्न कई बार पूछा है, तेलंगाना के पोचमपल्ली से, है ना, गांव है एक, है ना, यहाँ से इस आंदोलन को शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बिपिन चंद्र पाल। तो 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, यह एक किसान आंदोलन था। यह क्या था? एक किसान आंदोलन था। इसमें क्या था कि लगान वृद्धि का विरोध किया गया इस आंदोलन के द्वारा, है ना। और इस आंदोलन की ये आंदोलन सफल हो गया, तब वहाँ की बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये सरदार की उपाधि भी वल्लभ भाई पटेल जी को बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं के द्वारा प्रदान की गई। अगला है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। तो अवध कृषक आंदोलन का जो नेता था वो थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी। ठीक है, और इन्होंने एक अवध किसान सभा भी बनाई थी। क्या बनाई थी? अवध किसान, ये भी पूछा गया है, किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, ये किया था प्रतापगढ़ में। कहाँ? 1920 में। कहाँ किया था ये प्रतापगढ़ में किया, है ना। और ये इनका एक अलग ही तरीका था, है ना, विरोध करने का। ये क्या करते थे? ये जगह जगह सन्यासी भेष में रहते थे और जगह जगह अपनी सभाएं आयोजित करते थे और रामचरितमानस का पाठ करते थे। ये रामचरितमानस का पाठ करते थे, है ना, और उसके द्वारा किसानों को जागृत और संगठित करते थे। ये बाबा रामचंद्र जी के बारे में आपने अभी जाना। अगला प्रश्न है 51वां। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें कहा माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था विनोबा भावे ने शुरू किया था। कब किया था? 1951 में शुरू किया था। कहाँ पर शुरू किया था? पोचमपल्ली, तमिलनाडु तेलंगाना की एक जगह है पोचमपल्ली में। नेक्स्ट है 52। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? किसानों, बागान श्रमिकों, किसानों और जमींदारों। तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत की गई थी वो की गई थी सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, सिपाहियों द्वारा शुरुआत की गई, है ना। इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को मानी जाती है। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, धीरे धीरे कानपुर, बरेली, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। नेक्स्ट है 53 प्रश्न। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये पेट का लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का। क्या कह रहा है भैया प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन से हस्तांतरित कर दिया गया। बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल कर दिया गया था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को चलने का फैसला किया। नहीं, ऐसा नहीं किया। जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल नहीं किया गया। जमींदारों को और बढ़ाया गया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया। नहीं, भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या कर दिया था? कम कर दिया गया। तो ये भी गलत है। तो कौन सही है? पहला सही है। ठीक है, पहला सही है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए थे। ठीक है, और पता ही होगा 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। ठीक है, उसमें कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत अब सीधे तौर पर क्राउन के शासन के अधीन आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 54 है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह ने किया, नाना साहेब ने किया और शाह मल ने किया, या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया? कानपुर में किया था नाना साहेब ने कानपुर में नेतृत्व किया था। नाना साहेब की ओर से जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो किसकी थी लड़ने की? अंग्रेजों से तात्या टोपे की थी, जिनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था इनका नाम। ठीक है, और उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व किया। ठीक है, इसी आंदोलन में। बिहार में किसने किया? बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया। बिहार का एक जगह है जगदीशपुर, वहाँ पर कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, इलाहाबाद में लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, अच्छा, इलाहाबाद में किसने किया? इलाहाबाद में किया था, बताइए इलाहाबाद में किसने किया? ये किया मौलवी लियाकत अली ने। मौलवी लियाकत अली ने किया। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और मौलवी अहमदुल्ला खां, इन्होंने कहाँ किया? इन्होंने किया था कहाँ पर? फैजाबाद में। कहाँ किया? फैजाबाद में किया। ठीक है, तो काफ़ी आगे ही प्रश्न आएंगे किसने कहाँ किया, ये तो थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा हैबिट हो जाए आपको, है ना, बचपन है। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था? लखनऊ, बलिया, बैरकपुर और मेरठ। तो ये स्थान पर स्थित था वो था आपका बैरकपुर। कहाँ था?
ये बैरकपुर में स्थित था, है ना। और यह विद्रोह इनकी द्वारा किया गया जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, ठीक है। ये कब हुआ? ये हुआ 1857 में। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है आपके सामने। रिक्त स्थान दिया है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। उन्होंने उनके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया। कहाँ की थी ये रानी कहाँ की थी? रानी अवंतीबाई लोधी ये थी रामगढ़ की। कहाँ की थी? ये रामगढ़ की रानी थी, जिन्होंने मात्र 4000 लोगों की सेना खड़ी की, ठीक है, और उसका नेतृत्व किया, ठीक है। ये प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। कौन थी ये? प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 57। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 57 है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है इसमें कि यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू हुआ था, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला, तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसमें विकल्प आपका बी हो जाएगा कि इसमें ए और सी सही है परंतु बी गलत है, ठीक है। ओके, अच्छा, दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में नेतृत्व किया आपका बहादुर शाह ने किया। आगरा में नेतृत्व किया, दिल्ली आगरा दोनों सेम नेतृत्व किया था, ठीक है। कानपुर में किसने किया? नाना साहब ने, ठीक है। लखनऊ में किया हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 58। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 8 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 10 मई 1857 को या 9 मई 1857 को? तो मेरठ में सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ पर? बैरकपुर में, है ना। ये तो हुई थी मतलब ये तो हुई थी मेरठ में हुई थी, लेकिन 29 मार्च ये तो मेरठ में हुई थी, है ना, लेकिन 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने ये बैरकपुर में कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया था, ठीक है। और एक सैनिक थे मंगल पांडे, 34वीं इन्फेंट्री थी, है ना, इन्होंने वहाँ पर खुला विद्रोह कर दिया और अपने जो सीनियर थे उनको गोली से भून दिया। अगला प्रश्न है 59। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? प्रदान नहीं की, ठीक है। तो ग्वालियर की सिंधिया ने तो की थी सहायता, अवध की जो बेगम थी उन्होंने नहीं की, है ना, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, हैदराबाद के निजाम ने की थी और ये इन्होंने भी की थी, तो बी विकल्प इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 60वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बताइए? कस्तूरबा गांधी थी, भीकाजी कामा थी या सरोजनी नायडू थी और बेगम हजरत महल थी? तो प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी आपकी बेगम हजरत महल थी, ठीक है। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से थी? ये बाजिद अली शाह, अयोध्या के नवाब थे बाजिद अली शाह, उनकी क्या थी? द्वितीय बेगम थी, सेकंड बेगम थी, ठीक है। तो दोस्तों एक फ्रेंड थे, वो कह रहे थे कि एक प्रश्न पूछा कीजिए, है ना, तो अगला प्रश्न आप बताएंगे, है ना, कमेंट में बताएंगे उसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न है 61। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी, है ना, कौन सी कंपनी थी जिन्होंने कारतूस बनाए थे? ये आपके लिए होमवर्क है ना। अगर आप यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं वीडियो तो ज़रूर आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं और हमारे वो साथी कह रहे थे उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप बताइए, कमेंट में कीजिए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए, और जो सही उत्तर देंगे उनको मैं बिल्कुल नाम यहाँ वहाँ बताऊँ, मतलब पूरा कमेंट उनका दिखाया जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।